तो दोस्तों आप सबों के बीच आज एक नया टॉपिक है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि हमें दोबारा कहीं देखने की वीडियो जरूरत ना पड़े। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का दो पार्ट होता है। पहला आपको परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या इनरैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या रियल नंबर के बारे में। इसका डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जब भी आप डेफिनेशन बोलेंगे तो बोलेंगे q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये नहीं बोलेंगे ना तो आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। जैसे कि आपका एग्जांपल 7/4, इसमें देखिए नीचे q क्या है आपका 4 है, 3/2 q की जगह पे क्या है 2 है, 5 यहाँ गौर से देखेंगे 5 जो है आपका यहाँ नहीं कुछ है तो इसके नीचे में क्या है 1। ठीक, 6 इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, -3 नहीं कुछ तो 1। जैसे कि आपका 7.36 इसमें पॉइंट उड़ा के देखेंगे तो क्या आएगा 8, अब पॉइंट के बाद 2 अंक तो आया 2 0। फिर देखिए 8.96 में पॉइंट उड़ाया 1 आया फिर 00। फिर इसी प्रकार से 0.333 का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका 0.33333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि रैंकिंग का मतलब क्या होता है वह संख्या अनंत बार कई बार वो रिपीटेड हुआ है। और इसको भी हम आगे चल के बताएंगे, इसको हम परिमेय संख्या में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो नोट में खास आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है कि यदि q 0 हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन खड़ा करता है। यदि कोई भी परिमेय संख्या के नीचे वाले q 0 के बराबर नहीं होता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि हो जाए तो क्या होगा, इसके लिए एक एग्जांपल लेकर हम चेक करेंगे, जैसे 7/4। ठीक, इसको क्या करना, हम लोग को 7/0 कर देंगे। ठीक, ये आपका क्या हो गया p, ये क्या हो गया q। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो नीचे होता है उससे ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। जैसे कि 0 से भागा किस में देना अपने लोगों को 7 में। चेक करेंगे, देखिए ऊपर वाले p 7 और नीचे वाला q आपका 0। इसका मतलब 0 से क्या करना है हम लोगों को भागा देना है 7 में। ठीक ना, तो देखेंगे इसमें हम 5 से लगा दो क्या होता है 0 इक्वल टू 5 क्या हो गया 0 हो गया, घाट के आपको अब आया 7। फिर आप इसमें नहीं काटा तो पॉइंट देंगे, एक 0 यहां लाएंगे, फिर हम 9 से आपको यहां पे आ गया फिर 0, फिर 0 7, फिर एक 0 आया, फिर आप 8 से लगाइए। ठीक, तो फिर 0 इंटू 8 क्या हुआ 0 0 0 लिखते जाइए। फिर देखिए आपका ये क्या होता है 0 0 7 ही आता है। एवं पर से करते रहेंगे आगे जाता रहेगा ना। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई संख्या कोई अस्तित्व ही नहीं बन रहा है, इसलिए क्या क्या कहा गया आपको p/q जब भी होगा इसमें q डज नॉट इक्वल टू 0 बोलना अनिवार्य है। यदि नहीं बोलेंगे तो वो आपका कोई संख्या ही नहीं बनेगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए आपका अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर। डेफिनेशन है वैसी संख्या जो परिमेय ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका √3, √3/4, √2, 7√3, 9√3 etc। इसमें खास अपने लोगों को पहचानने के लिए सीखना है कि हम किसी संख्या को देखते ही अपरिमेय संख्या कैसे समझाएंगे। ठीक, अपरिमेय संख्या पहचानने के नियम। जब कोई भी संख्या रूट के अंदर जोड़ा में ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या समझेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल, तो इसका पहचानने के नियम खास करके ध्यान रखना है, कोई भी संख्या हो वह रूट के अंदर होना चाहिए। और रूट के अंदर वाली संख्या को देखेंगे बारीकी से कि सुबह रूट के अंदर जोड़ा में ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे अपरिमेय। ठीक, तो देखेंगे थोड़ा सा √18 को, देखिए थोड़ा सा इनको √18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ये पेयर में आ रहा है 3 बाहर आ गया, बच गया √2। देखिए एक √2 बच गया तो ये क्या कहलाया आपको अपरिमेय संख्या। फिर देखिए 15 क्या है आपका √3 × 5। ये दोनों का दोनों आपको क्या है पेयर में नहीं है। जैसे कि आपका ये अपरिमेय हुआ इसी तरह से आपको क्या होगा अपरिमेय होगा। ठीक, फिर देखिए √21 क्या लिखेंगे 3 × 7। ठीक,
आपका ये दोनों भी क्या पेयर में नहीं आ रहा, तो इसे क्या लिखेंगे अपरिमेय। फिर देखेंगे इनको रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए दो पेयर में आ चुका है, तो दो पेयर आया तो आप अच्छी तरह जानते हैं दो पेयर आने पर रूट अंडर 1 बाहर चले आते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी रूट 2 बचे, क्या कर रहा है आपको अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे 1 2 आपको बच चुका है। फिर 27 को देखेंगे, 27 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए दो का पेयर आया, एक पेयर बाहर चला आया, फिर एक 3 रह चुका है, इसलिए क्या कर रहा है आपको अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय संख्या के बाद देखेंगे हम परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के भी कुछ टाइप होते हैं। ठीक, तो आपका पहला टाइप हो जाता है परिमेय संख्या का प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, जिसे कहते हैं इंटेगर नंबर। फिर उसके बाद होता है आपका सम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। फिर होता है विषम संख्या, जिसे कहते हैं ओड नंबर। फिर अभाज्य संख्या, जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। फिर भाज्य संख्या, जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। तो हम परिमेय संख्या के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। परिमेय संख्या का पहला आपका हो जाता है प्राकृतिक संख्या, उसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब हम लोग जब कोई चीज का काउंटिंग करते हैं, जैसे सपोज आप किसी क्लास में बैठे हो और आपको बोला जाए सर के द्वारा किसी इस क्लास में कितने बच्चे उपस्थित हैं, आप कहां से काउंटिंग करेंगे, तो 1 से, यानी 1 से। अब जहां से गिनना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एवं प्रकार से काउंटिंग करेंगे, तो हम लोग जहां से गिनते हैं ना, तो वहीं से प्राकृतिक संख्या क्या होता है, शुरू होता है। ठीक, तो इसलिए कहा गया है गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा, ऐसे प्राकृतिक संख्या को संकेत में n से सूचित किया जाता है। और आप इनका उदाहरण थोड़ा सा देखेंगे। प्राकृतिक संख्या का उदाहरण नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 etc। ठीक, तो अब आपका दूसरा है क्या चीज, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसका इंग्लिश नाम होता है होल नंबर। तो इनका परिभाषा पूर्ण संख्या का है शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जब हम किसी चीज को काउंटिंग करने में शून्य को शामिल कर लेते हैं ना, 0 को, तो उसी परिभाषा को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। तो इसलिए कहा गया शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे इनका बारे में, क्या पूर्ण संख्या को संकेत में W से सूचित किया जाता है। और थोड़ा इनका उदाहरण पर चर्चा करेंगे। कि देखिए जैसे वहां 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या शुरू आपका हुआ 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट देखेंगे, क्या यहाँ 1 से और यहाँ आपका 0 से, सिर्फ दोनों के बीच मात्र एक 0 का डिफरेंस है। ठीक ना। अब अगला आपका है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटेगर नंबर। ठीक, तो इनका परिभाषा क्या होता है, ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जब हम किसी संख्या को काउंट करते समय हम यदि नेगेटिव वाली संख्या को साथ में काउंट कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक, तो पूर्णांक संख्या को संकेत में I से सूचित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे काउंटिंग कर लेंगे, जैसे कि देखिए डैश 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 डैश, क्या है आपका -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश 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 etc। ठीक, तो अब देखिए ये तो ठीक है, हम थोड़ा परिभाषा इनसे याद रख सकते हैं, रख लेंगे। पर जब कभी कभी अक्सर होता है क्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हमको कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो हमें ऐसे भाषा वाले क्वेश्चन में, जैसे प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक कौन संख्या क्या है नहीं है, इसमें बच्चा अक्सर मिस खा जाता है। इस चीज को परिभाषा याद रखते हुए थोड़ा सा हमको इस डायग्राम को समझना है। जब आप इस डायग्राम को समझ लेंगे ना, तो आप हमारे ख्याल से लाइफ टाइम जब तक आप पढ़ाई करेंगे ना, तब तक आप पूर्ण प्राकृतिक पूर्णांक में कहीं आप मिस ही नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार फोकस कीजिए। देखेंगे थोड़ा सा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या आपका है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखेंगे थोड़ा सा होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बारे में देखेंगे क्या, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे जरा, जो डायग्राम के सबसे अंदर में है वो नेचुरल नंबर है, उसके बाद क्या आपका आया, होल नंबर। देखिएगा थोड़ा सा, ये 1
आपको हॉल में मैच कर रहे हैं ना। इसका मतलब जो नेचुरल है वो आपको क्या होंगे, हॉल होंगे। सभी हॉल आपको नेचुरल नहीं होंगे। ऐसा मात्र एक देखिए इसमें जीरो है। जीरो ऐसा एक ऐसी संख्या है जिसमें पूर्ण संख्या में, जो कि पूर्ण संख्या यानी हॉल नंबर में जीरो आपका एक ऐसा संख्या है जो कि आपको नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या में नहीं मैच खा रहे हैं। तो इसलिए जीरो के कारण क्या होगा, सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होंगे, लेकिन आपका सभी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होंगे। ठीक, फिर आप देखेंगे इंटेगर। इंटेगर में देखेंगे, देखिए ये 1 से शुरू हुआ, डैश डैश तक गया, फिर ये 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश गया। ठीक, फिर आप देखेंगे इधर क्या, डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश डैश। इंटेगर में आपका क्या हो गया कि सो हॉल नंबर तो आया ही यहां से, लेकिन ये जो इधर वाला आया माइनस वाला आया वह उसमें वहनिष्ठ नहीं है। इसलिए आपका क्या हॉल नंबर जो भी है सब का सब इंटेगर कहलाएंगे, लेकिन आपको सभी इंटेगर हॉल नहीं कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आपका -4 -5 -3 -2 -1 ये सब क्या है आपका इंटेगर है, लेकिन हॉल नहीं है। देखेंगे सभी नेचुरल आपको हॉल होंगे, सभी नेचुरल इंटेगर होंगे। ठीक, अब देखिए फिर इधर से रिटर्निंग, सभी इंटेगर जो है वो आपको क्या नहीं हॉल होंगे, सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे लेकिन सभी नहीं होंगे, और सभी इंटेगर आपको नेचुरल नहीं होंगे। जैसे कि देखिए ये 1 क्या आपका हॉल भी है, नेचुरल भी है, इंटेगर भी है। -1 आपका क्या है, इंटेगर है, हॉल नहीं है और नेचुरल भी नहीं है। फिर देखेंगे यहाँ पे हॉल नंबर में एक देखिए 2 3 4 ये हॉल भी है और आपका नेचुरल भी है, लेकिन इसमें क्या एक आपको डिफरेंस लग रहा है, 0 शून्य जो है ये हॉल में है लेकिन नेचुरल में नहीं है। इसलिए 0 क्या है, 0 हॉल भी है, इंटेगर भी है, लेकिन नेचुरल नहीं है। ठीक, तो चौथा नंबर है सम संख्या, यानी इंग्लिश नेम इनका हुआ आपका इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया आपको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ETC। तो इनका एक आइडेंटिटी क्या है खास कर पहचानने के, इसको नोट में ध्यान रखेंगे। यदि आप इसका नोट ध्यान में रखेंगे ना तो बगैर देखे, मतलब किसी संख्या को विदाउट कैलकुलेशन किए आप आसानी से बता सकते हैं संख्या को देख के ही कि संख्या ये सम है अथवा नहीं। तो सम संख्या को पहचानने का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख लेंगे, ये आपका क्या है यहाँ पे 22, इसका इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर ये देखिए 2, इनका देखिए क्या है आपको 0। ठीक, फिर इनका देखेंगे क्या है आपको 8। ठीक, फिर इनका देखिए 6, ये क्या है आपको 4, ये 2, फिर ये 0। एवं प्रकार से सिर्फ इतना हमको याद रखना है 0 2 4 6 या 8, जिसके अंतिम वाले स्थान यानी इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो जाए उसमें हम आसानी से उसको समझेंगे, या टिक लगाने के है तो टिक लगा देंगे किसमें, सम संख्या में। अब आप 5वां नंबर देखेंगे क्या, विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश नेम इनका होता है ओड नंबर, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 39 173 963 ETC। ठीक, तो इनका भी खास एक आइडेंटिटी हुआ है पहचानने के लिए कि सो हम संख्या को देखते ही पकड़ लेंगे कि वह विषम है अथवा नहीं। विषम संख्या को पहचानने का नियम जो है क्या कह रहा है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 3 5 7 या 9 हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे आप इसमें देख लेंगे एग्जांपल थोड़ा सा, क्या है इनका इकाई स्थान 3, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है आपका 9, इसमें क्या है 7, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 1। ठीक, तो छठा नंबर है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर।
वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या चीज है, इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल आपको है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश etc। ठीक, तो थोड़ा नॉट पॉइंट इनके बारे में जान लेंगे। नॉट पॉइंट काफी वीवीआई माना जाता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। आप थोड़ा इसमें देखेंगे, सबसे छोटा आपको यही 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, यही 2 मिल रहा है। फिर आपको सबसे छोटा सम अभाज्य, ये सम भी है और आपका सबसे छोटा क्या है, अभाज्य भी है। तो सबसे छोटा सम अभाज्य भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। फिर सबसे छोटा विषम अभाज्य, सबसे छोटा विषम अभाज्य होते हैं वो आपको क्या है, ये 3। ठीक, तो एक और इसका है, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो गुणनखंड के बारे में हम समझ लेंगे कि जैसे कि आपका मान लीजिए कि 11 है, 11 देखेंगे आप 1 से कटता है और आपको सिर्फ 11 से कटता है, तो इसलिए इनका दोनों, इसका गुणनखंड क्या कहा गया है, केवल 2 होते हैं। जैसे कि 23 का देखेंगे 1 से कटेगा और क्या, सिर्फ और सिर्फ 23 से कटेगा और बीच में किसी संख्या से नहीं कट रहा, इसलिए इसे क्या गया, इसलिए कहा गया है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। फिर आपका 7वां पॉइंट है भाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इनका एग्जाम्पल देख लेंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 डैश डैश डैश। ठीक, तो नोट में देखेंगे सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या आपको 4 होते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स उठा लेंगे, सबसे छोटा भी है, देख रहे हैं इनको, 4 सबसे छोटा है और भाज्य है। ठीक, अब देखेंगे सबसे छोटा समभाज्य संख्या भी आपको 4 ही होते हैं। ये देखेंगे सबसे छोटा भी है और आपको क्या है, सम भी है। अब देखिए सबसे छोटा विषम अभाज्य क्या होते हैं, आपको 9, ये सबसे छोटा है और क्या विषम है। सबसे छोटा विषम भाज्य क्या आपका हुआ, 9। तो एक चीज को ध्यान में रखेंगे, एक जो होता है ना, ये ना तो भाज्य है आपका ना ही अभाज्य है। तो थोड़ा एक और भाज्य संख्या बारे में और जान लेंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए 8, देखिए ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। ठीक, इनके क्या होते हैं, आपको गुणनखंड कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो इनके गुणनखंड क्या आपको 2 से अधिक होते हैं। देखिए जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, क्या हुआ, इनका 4 हो गया। फिर इसे बार के एक बार देख लेंगे, क्या होता है, 1, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 6 से भी कटा, 12 से भी कटा। देख रहे हैं यहाँ क्या था, आपको एक और स्वयं था, यहाँ एक और स्वयं के बीच में, इसके और इसके बीच में आप देखेंगे कितना आ गया, इसमें भी देखेंगे, इन दोनों के बीच में देखिए दोनों आ रहा है। ठीक, तो आपका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक।